बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, एक अहम टॉपिक है, अहम मौजू है। तो उनका टॉपिक का मौजू जो है वो है सखावत। तो एक चीज़ हम गौर करके करते हैं कि हम मुसलमान तो इस चीज़ को अहमियत देते हैं, मगर नॉन मुस्लिम इस चीज़ को क्यों अहमियत देते हैं। जैसे कि हमने पिछले सेशन में भी ज़िक्र किया था, कुछ उससे पहले भी ज़िक्र किया था कि बिल गेट्स इतनी बड़ी दौलत होने के साथ, इस वक्त दुनिया का दूसरे नंबर पर अमीर तरीन शख्स होने के साथ, वो डोनेशन क्यों करता है, सखावत क्यों करता है। फिर चाइना का रिचेस्ट पर्सन सेकंड जैक मा, उनका भी ज़िक्र किया था हमने कि वो इतनी बहुत ज़्यादा दौलत होने के बाद भी वो सखावत क्यों करता है। तो उसके लिए आते हैं तो कुछ तहकीक है उनके सिलसिले में, फिर हम तमाम मज़ाहबों के थोड़े से ज़िक्र करेंगे। तो एक ग्लोब एंड मेल न्यूज़पेपर है, कैनेडियन नेशनल न्यूज़पेपर है। तो 15 जनवरी 2005 को, अभी 2019 में उन्होंने 175 ईयर्स की उन्होंने एनिवर्सरी मन की थी। तो इतना बहुत पुराना न्यूज़पेपर है। तो उन्होंने 15 जनवरी 2005 को एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का कनाडा में इनेकाद किया और वहाँ साइंसदान बुलाए। तो उनकी ग्लोब एंड मेल की रिसर्च थी कि तमाम साइंसदान इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए कि जो इंसान सखावत करता है तो उसकी दिल बहुत मज़बूत होती है और उसमें रेजिस्टेंस पावर बहुत ऐसा मज़बूत हो जाते हैं। दूसरे अल्फाज में ये कहें कि हयातियाती क़ुव्वत, पोटेंशियल पावर, द सर्वाइविंग पावर उनकी बहुत मज़बूत होती है। उनमें एक सियासतदान थे, एक साइंसदान थे, एरिक एंडरसन। उन्होंने कहा कि जो शख्स सखावत करता है, डोनेशन करता है, माल देता है, उसके जिस्म कुदरती तौर पर मज़बूत हो जाते हैं। यानी जब हम उनके ऑपरेशन करते हैं तो उनके ज़ख़म आम लोगों के मुकाबले में जल्दी ठीक हो जाते हैं। उनका जुमले का कहना था, कहने का मकसद कि जो आदमी सखावत करता है उनके ज़ख़म जल्दी ठीक हो जाते हैं, जो नहीं करता, जो लोगों पर मरहम नहीं रखता, उनके ख़ुद मरहम भी जल्दी ठीक नहीं होते। उसके बाद एक दूसरी रिसर्च है, न्यू ब्रेन टेक्नोलॉजी। अब न्यू ब्रेन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है अमेरिका में। उन्होंने कहा कि जो आदमी, जो अफराद सखावत करते हैं वो ज़्यादा मेहनती होते हैं, आम लोगों की बनिस्बत उनकी मेहनत ज़्यादा होती है। उसके अलावा न्यू ब्रेन टेक्नोलॉजी ने कहा कि मेहनत के साथ वो सखावत करते हैं, करते जाते हैं तो उनके ज़हन बहुत मज़बूत होते हैं, आम लोगों की बनिस्बत उनका ज़हन बहुत तेज़ काम करता है। फिर तीसरी एक तहकीक है, बरतानवी इदारा है, उसने कहा कि जो शख्स सखावत करता है वो आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा मेहनत करता है और उसके अलावा ज़्यादा उसे क़ुव्वत बर्दाश्त का सामना करना पड़ता है। आम लोगों के मुकाबले में क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा होती है। फिर चौथी एक रिसर्च है, उस रिसर्च में कहते हैं एड्स, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, एड्स का इदारा है, उन्होंने तहकीक की। कहते हैं कि जो अफराद सखावत ज़्यादा करते हैं या सखावत करते हैं वो लंबी उम्र पाते हैं। यानी एड्स से अफराद जल्दी ज़िंदगी में दुनिया से चले जाते हैं, मगर जो अफराद सखावत करते हैं उनकी उम्र लंबी होती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट व्यू से। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह 18वीं सदी के मुजद्दिद माने जाते हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं और लिंग्विस्ट भी हैं। बहुत सी ज़बानों पर अबूर था, फ़ारसी में कुरान तर्जुमा किया था, सूफ़ी भी कहला जाते हैं, फ़िलासफ़र भी कहला जाते हैं। उनकी बहुत बड़ी किताब है, तारीफ़ बहुत बड़ा है। शार्ट में हम कहते हैं कि हज्जतुल बालगा उनकी किताब है। वो उसमें कहते हैं इंसान के बुनियादी 4 अखलाक हैं। अब बुनियादी 4 अखलाक कौन से हैं? कहते हैं सबसे पहला है पाकीज़गी, उसके बाद दूसरा है आज़ी, तीसरा है अदल और चौथा है सखावत। अब कहते हैं ये चारों अनासर जो हैं वो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर पनाह किए हुए हैं। अगर कोई भी इसे इख्तियार करता है तो वो इंसान के बुनियादी अखलाकियात में शामिल है। उस पर मज़हब का कोई भी ज़ोर नहीं है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। ये 4 बुनियादी अखलाक अगर उसके अंदर आ जाएँ तो वो सबसे इंसानियत के आला दर्जे पर फ़ाइज़ होता है। अब आते हैं, बहुत सी अहादीस हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सखावत के बारे में कही हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, कहते हैं कि इंसान सदका दिया करे, ए लोगो सदका दिया करो, चाहे
तुम्हें मुस्कुराहट ही क्यों न देनी पड़े, और ये सबसे कम सखा है। अब सदक़े में एक मुस्कुराहट भी दी जा सकती है अगर आपके पास माल न हो। अब आते हैं मज़ाहिब की तरफ। ईसाईयत में कहते हैं 3 उनके बुनियादी अखलाक़ात के अलावा अक़ीदात हैं, यानी अक़ीदे में 3 चीज़ें शामिल हैं। एक है उम्मीद, दूसरा है मज़हब पर ध्यान, और तीसरा है मोहब्बत। अब मोहब्बत पर ईसाईयत ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर देती है, और यही मोहब्बत सखावत में तब्दील हो जाती है। अशफाक़ साहब कहते हैं कि इंसान में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ इंसान को देने के लिए क्या चीज़ है, और वो है वक्त। कहते हैं वक्त के बाद कीमती चीज़ देने की है इल्म, इल्म के बाद कहते हैं तीसरी है मोहब्बत। अब कहते हैं तीनों चीज़ें देने की हैं, अगर ये तीनों चीज़ें दी जाएंगी तो ये सखावत में कहलाएंगी। अब आते हैं यहूदियत पर। यहूदियत में सबसे ज़्यादा अहमियत मोहब्बत पर है, और यही मोहब्बत सखावत के तौर पर इस्तेमाल होती है। बुद्ध मत में कहते हैं 7 पिलर्स हैं, उनके अपने मज़ाहिब के 7 पिलर्स हैं। 7 चीज़ें कहते हैं कीमती हैं, सोना है, और उन सब में सबसे अहम मोहब्बत है, जिसको वो सखावत में कन्वर्ट करते हैं। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोट है एक नहजुल बलागा में, कहते हैं कि रिस्क आदमी का सखावत में छुपा हुआ है, और अफसोस ये है कि लोग उसे मेहनत में ढूंढते हैं। आप सखावत करेंगे तो आपका रिस्क बढ़ेगा। इसके बाद आखिरी एक हदीस, इससे पहले मौलाना रूम की एक कोटेशन। मौलाना रूम कहते हैं कि जिस तरह आप लोगों को मोहब्बत की ज़रूरत होती है, इस तरह सारी इंसानियत, सारे लोगों को मोहब्बत की ज़रूरत होती है। आखिरी हदीस, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मोमिन का दिल और एक कंजूस का दिल एक नहीं हो सकता, या तो वो सखा करेगा, या तो मोमिन होगा, या फिर कंजूसी। यानी कंजूसी और सखावत दोनों एक दिल में नहीं आ सकती। एक दूसरी हदीस है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कहते हैं कि सखावत दिल से होती है, ना कि माल से होती है। हम ये समझते हैं जब तक हमारे पास माल नहीं आएगा तब तक सखावत नहीं आएगी। सखावत एक तबीयत है, आप उस तबीयत को इख्तियार करें तो सखावत ऑलरेडी आपके अंदर से निकलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।